दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा और प्रदोष व्रत की दूसरी कथा जो प्रदोष व्रत के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। और ये भी जानेंगे कि अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो कितने व्रत करने चाहिए और उद्यापन करने की सही विधि और नियम। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुननी एवं पढ़नी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से हर पाप दूर होता है और जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। 11 अक्टूबर दिन बुधवार यानी कि आज बुध प्रदोष व्रत है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह प्रदोष तिथि का व्रत भगवान शिव को प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा माता पार्वती के साथ करने से और कथा सुनने से धन, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इस दिन हरे कपड़े पहनना और हरी चीजों का सेवन करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई शादी हुई थी। गौनी के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और सास से कहा कि वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर जाएगा, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति से पानी के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से पत्नी पानी पी रही है और हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसकी पति जैसी शक्ल सूरत का था। यह देखकर पति को गुस्सा आया और लड़ाई करना शुरू कर दी। लड़ाई होते देख वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही आया और महिला से पूछा कि सच सच बताओ कि तेरा पति इनमें से कौन सा है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने की वजह से अपने पति को पहचान नहीं पाई। महादेव ने उस पुरुष की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण वह अन्य पुरुष अचानक से गायब हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। कथा समाप्त। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा अवश्य ही सुने। आज के दिन भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी
स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। प्रदोष व्रत के उद्यापन में रखे इस बात का ध्यान तभी पूरा माना जाएगा व्रत। प्रदोष का व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष तक ही रखना चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और भोलेनाथ की कृपा प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। सायकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसका हमेशा कल्याण होता है। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। प्रदोष व्रत करने से सारे संकटों से छुटकारा मिलता है। प्रदोष का व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष तक ही रखा जाता है। 11 या 26 प्रदोष व्रत करने के बाद इसका उद्यापन विधि विधान से कर देना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन हमेशा विधिवत तरीके से करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन हमेशा त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करते हुए अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाए और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाए। इसके बाद ओम उमा महेश्वराय नमः और ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करना चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करना चाहिए। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। इस विधि से किया गया प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरा माना जाता है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।